क्या रेप केसेस में विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार करना अक्यूज्ड को किसी प्रकार से फेवर करता है या विक्टिम के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को वीकन करता है, कमजोर करता है? तो इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के एक रिसेंट सिग्निफिकेंट रूलिंग को समझेंगे जिसमें अक्यूज्ड को प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दिया गया, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया इस ग्राउंड पर क्योंकि जो विक्टिम है उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार कर दिया था। तो क्या था पूरा मामला, आगे इस शॉर्ट वीडियो में हम समझते हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स आपको समझने को मिलेगा और हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से भी डील करेंगे। राइट, सबसे पहले हम इस केस को समझते हैं। अपने एक सिग्निफिकेंट रूलिंग में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल, जिसे एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप जैसे सीरियस ऑफेंस में अक्यूज्ड पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल, प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दिया, जिसमें उसके ऊपर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के चार्जेस लगे थे। अक्यूज ने प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल किया था बिफोर द हाई कोर्ट। The core of the case revolves around allegations of rape by accused against prosecutrix who claimed to have been assaulted in January 2023. तो उस विक्टिम का, उस प्रोसिक्यूट्रिक्स का यह कहना था कि उसके साथ जनवरी 2023 में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया उस पर्सन के द्वारा। After the accused offered her a drink containing intoxicating substance, accused ने उस विक्टिम को एक ड्रिंक ऑफर किया था जिसमें इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस उसने मिलाया था, और जब उस ड्रिंक को उस महिला ने पी लिया तो उसके सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया, और इस बात का फायदा उठाते हुए उस व्यक्ति ने उसके साथ रेप कमिट किया और वीडियोग्राफी भी की थी। तो ये एलिगेशंस था उस पर्सन के अगेंस्ट। The prosecutrix, however, refused to undergo a medico-legal examination following the alleged incident. लेकिन जो विक्टिम है उसने साफ तौर पर मना कर दिया था पुलिस को भी और अपने कंप्लेंट में भी कि वो किसी प्रकार का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराएगी, और इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने उस अक्यूज्ड पर्सन को प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दिया। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट है रिफ्यूजल टू अंडरगो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, या इसे शॉर्ट में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। रेप विक्टिम्स अंडर सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी, इट इज मैंडेटरी कि जो रेप विक्टिम्स हैं या वुमेन जिसके अगेंस्ट कोई वुमेन सेंट्रिक ऑफेंस हुआ है उसका मेडिकल कराया जाएगा बाय द पुलिस अथॉरिटी। तो रेप विक्टिम्स के
मेडिकल एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो है 164A। तो हम सबसे पहले जिस पॉइंट को कवर करेंगे वो है इस केस में रिफ्यूजल टू अंडरगो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। The most crucial factor influencing the court's decision was prosecutor's refusal to undergo medico-legal examination. तो कोर्ट का ये मानना था कि सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट जो है इस केस में वो है विक्टिम का मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कराने से इनकार करना, मना करना। According to the case documents, the prosecutrix had made it clear in her complaint as well as in her statements to the police that she was unwilling to be examined medically. तो विक्टिम ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो अपना मेडिकल नहीं कराएगी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह who was hearing the matter observed that उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस विक्टिम का ये रिफ्यूजल had a significant impact on the proceedings. The prosecutor's refusal to undergo the examination raised question about validity and proof of claims made in complaint. तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे उनका ये मानना था कि विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मना कर देना उसके एलिगेशंस को कमजोर करती है, उसके क्लेम को वीकेन करती है, राइट। अब दूसरा पॉइंट था अक्यूज्ड डिफेंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। Accused defense and presumption of innocence. Defense counsel for accused pointed out that the prosecutrix had not presented any physical evidence to back up her allegations. तो डिफेंस काउंसिल का ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से किसी भी फिजिकल एविडेंस को प्रेजेंट नहीं करना उसके एलिगेशंस को कमजोर बनाती है, संदेहास्पद बनाती है, suspicious बनाती है। It was also highlighted that no other criminal case had been registered against accused. डिफेंस काउंसिल ने यह भी प्ली लिया कि अक्यूज्ड का कहीं किसी अदर कोर्ट में किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं। Justice Singh stressed that under the law, the presumption of innocence applies to the accused unless proven guilty. तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है विच इज इनोसेंट until proven guilty, हम इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे। The judge emphasized that the bail application could not be rejected as form of punishment since pre-trial punishment is prohibited under legal framework. तो कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में प्री ट्रायल पनिशमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ट्रायल से पहले हम अक्यूज्ड को किसी प्रकार से पनिश नहीं कर सकते हैं और हमें इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी जैसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो इस बात पे फोकस करते हुए उस अक्यूज्ड के प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया, राइट। डिटेल्स ऑफ alleged allegations. Details of alleged allegations. प्रोसिक्यूटर्स ने जो कंप्लेंट फाइल किया था वो कुछ इस प्रकार से था
उसका ये कहना था कि अक्यूज उसके घर रात में जनवरी 2023 में आता है। उस समय उसका हस्बैंड घर से बाहर रहता है। अक्यूज ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया जिसमें कोई इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस उसने पहले से मिला रखा था। उस ड्रिंक को पीने के बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी वो वुमेन अपने सेंसेस को खो देती है, जिसका फायदा उठाकर उस पर्सन ने उसके साथ रेप कमिट किया। और यही नहीं, बकायदा उस इंसिडेंट का वीडियोग्राफी भी उस एक्यूज ने किया था। ये एलिगेशंस लगाए गए थे। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि अक्यूज ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो अपने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया और उसने उस विक्टिम को फाइनेंशियल सपोर्ट देना भी बंद कर दिया था। यही रीजन है कि उसने कंप्लेंट फाइल किया। तो ये था डिटेल्स ऑफ alleged allegations। नाउ आउटकम क्या निकलता है प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का। Justice Singh granted accused pre-arrest bail, taking into account totality of circumstances। तो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने अक्यूज्ड के प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये नोट किया कि एक तरफ जहां प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस सीरियस हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं। पर्टिकुलरली द रिफ्यूजल ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स टू अंडरगो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन which weakened the case against accused। और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि विक्टिम ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था। Court further ordered that accused should move for regular bail application once the charge sheet is filed in competent court। कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि जो accused है उसे जब कॉम्पिटेंट कोर्ट में यानी लोअर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया जाएगा तो उसे रेगुलर बेल एप्लीकेशन भी मूव करना चाहिए। नाउ कंक्लूजन एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। कंक्लूजन एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। The decision reinforces the importance of evidence in criminal cases, particularly in matters as serious as rape। तो एक बार फिर से इस केस में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो पूरी तरह से एविडेंसेस पर बेस्ड है। The refusal of prosecutrix to undergo medico-legal examination cast doubts on veracity of claim। और प्रोसिक्यूशन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मना कर देना उसके क्लेम को कमजोर बनाती है और उसने कोई फिजिकल एविडेंस भी प्रेजेंट नहीं किया था जो उसके क्लेम को स्ट्रेंथन करे। The ruling also reiterates the legal principle that an accused individual must be presumed innocent until proven guilty and pre-trial punishment cannot be imposed। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम अक्यूज्ड को प्री ट्रायल पनिशमेंट केवल इस बेसिस पर नहीं दे सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं वो रेप जैसे सीरियस चार्जेस हैं। और अगर अक्यूज्ड पर्सन इंडिविजुअल है, एक है, अकेला है, तो हमें इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी जैसे प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। The case highlights the court's balanced approach considering both seriousness of crime and legal rights of accused।
और इस केस में कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, जिसमें क्राइम के सीरियसनेस को देखने के साथ साथ अक्यूज्ड के लीगल राइट्स को भी ध्यान में रखा गया। तो ये था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक सिग्निफिकेंट रूलिंग इन रेप केसेस। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज शो योर सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने एक कॉम्पैरेटिव लेक्चर सीरीज चलाया है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम ये समझते हुए चल रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हैं और पहले क्या था सीआरपीसी में। तो एक कॉम्पैरेटिव लेक्चर सीरीज चल रहा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। सीआरपीसी विच इज बीएनएसएस, बहुत हद तक आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर एक कंप्लीट वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। कंप्लीट एडीआर पर वीडियो पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल एथिक्स पर वीडियो पड़ा हुआ है। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आप मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ये वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू।